अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सरानी। आज हम 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 लेंगे। इसमें जो है कुछ डेफिनेशंस हैं, मज़ीद जो है उनको डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट लेक्चर में भी 4 डेफिनेशंस मैंने समझाई थी। आज सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है अलजब्रिक टर्म्स, अलजबरी रकूम। अ टर्म इज़ इधर अ सिंगल नंबर, वेरिएबल आर नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर। मतलब क्या है इसका टर्म का, अलजब्रिक टर्म का? अलजबरी रकम क्या होती है या रकूम क्या होती हैं अलजब्रिक टर्म्स? अ टर्म इज़ इधर अ सिंगल नंबर, जो टर्म है वो एक सिंगल नंबर भी हो सकती है। वेरिएबल पहले बता चुका हूँ, एक्स वाई जी को कहते हैं, वो सिंगल एक वेरिएबल भी हो सकती है। नंबर्स एंड वेरिएबल्स, दोनों नंबर्स भी और वेरिएबल्स भी इकट्ठे मिला के मल्टीप्लाई टुगेदर, जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो तब भी वो हमारे पास एक टर्म बन जाती है। मिसाल के तौर पे ये 7 है, ये एक टर्म है, अलजब्रिक टर्म है, क्योंकि जो है ये 7 एक सिंगल नंबर है। 2 भी एक टर्म है, x ये भी एक टर्म है, y टर्म है, एक्स वाई। देखें यहाँ पे ये बात जो है, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी एक टर्म हुई। 7x ये भी एक टर्म है, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, कि जब हमारे पास ये 7 और x है, यानी कि ये 7 एक नंबर है और x वेरिएबल है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो तब भी हमारे पास एक टर्म बनती है। तो ये भी एक टर्म है। वैसे देखा जाए तो x पहले भी देखिए कि ये एक टर्म है, 7 अलग से टर्म है। अब ये दोनों इकट्ठे अगर मिल जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएं, तो फिर भी एक ये कुल मिला के एक टर्म बन जाती है। 3xy ये भी एक टर्म है, 5x² ये भी एक टर्म है, 2/x√, ये भी एक टर्म है। ये सारी जो है ये क्या है, टर्में हैं। उसके बाद है अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अलजबरी जुमले। अलजब्रिक एक्सप्रेशंस जो है ये क्या है, अलजबरी जुमले। व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर अप्लाइड टू अलजब्रिक टर्म्स। देखें, अब यही जो अलजब्रिक टर्म्स हैं, जब इन पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन के साथ, ऑपरेशन मीन यही जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, इनके साथ जब इनको जोड़ लेंगे, मिला लेंगे, तो हमारे पास एक क्या बन जाएगी, अलजब्रिक, क्या बन जाएगा, एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम गौर करें, वी ऑब्टेन एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमें क्या हासिल होता है, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो 5x² - 3x, 5x² यहाँ पे एक टर्म थी, -3x भी एक टर्म थी। हमने क्या किया, इस 5x² को और इस 3x को, -3x को इस ऑपरेशन, माइनस वाले ऑपरेशन के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारे पास ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। 3xy ये एक टर्म थी, उसके बाद 3 भी एक टर्म है, तो दोनों को 3/x भी एक टर्म है। देखें हमने यहाँ पे लिखी है कि एक टर्म है, तो उसको अब प्लस के ऑपरेशन के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारे पास ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। तो कुल मिला के अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि जब हम अलजब्रिक टर्म्स को के दरमियान सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इलामत या सिंबल यूज़ कर लें, उसको उनसे मिला लें, तो हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। उसके बाद देखें, ये भी एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री जो है, जिसका जो दर्जा है, जो या जिसकी ताकत जो है, जो पावर है, वो -2 है। ये भी एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखते हैं हम, पोलिनोमियल क्या चीज़ है। तो इस पोलिनोमियल में जो है, अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x और y, जो पोलिनोमियल जिसे हम उर्दू में कसीर रकमी कहते हैं, अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x और y इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर टर्म्स दैट डिग्री इज 0 और नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब है, अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x और y, यानी कि जो पोलिनोमियल है वो x या y की शक्ल में होता है, इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन ही पोलिनोमियल बनता है। जैसे ये अभी मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो है 5x² - 3x ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 3x⁻² - 7 ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। यही अलजब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब बनता है, उस वक्त बनता है जब इसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए,
एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म, जिसमें एक टर्म हो या एक से ज़्यादा हो, और क्या हो, दैट डिग्री इज ज़ीरो और नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बड़ी अहम बात है कि दैट डिग्री इज़ ज़ीरो, जिसकी डिग्री ज़ीरो हो, और या यानी कि ज़ीरो भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है ज़ीरो हो, और नॉन नेगेटिव इंटीजर, या उसकी जो डिग्री हो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि वो क्या हो, नेगेटिव ना हो, क्या हो, नेगेटिव ना हो। मतलब इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, z इज इक्वल टू 0, ±1 ±2 ±3 अप टू सो ऑन। तो इंटीजर तो हो लेकिन वो नॉन नेगेटिव, यानी कि माइनस वाले इंक्लूड ना हो, 0 भी हो उसमें, प्लस का 1 हो, प्लस का 2, प्लस का 3, कोई भी उसकी ये पावर हो सकती है। तो उसकी डिग्री जो हो या पावर जो हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, -x है, ये भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो प्लस का 1 है, और 5x + 3y, देखें 5x + 3y ये एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल बन गया है क्योंकि इसकी डिग्री जो है 1 है x की, इसमें भी जो y है उसकी डिग्री भी प्लस का 1 है। ये x⁻0 ये भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर है या 0 है, ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। ये सारे जो हैं पोलिनोमियल्स हैं। x² - 3x + 2√, ये सारा कंप्लीट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल है। उसके बाद डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम डिग्री ऑफ अ टर्म पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अ टर्म, डिग्री ऑफ अ टर्म क्या होती है, हमारे पास डिग्री ऑफ अ टर्म, डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल्स इन अ सिंगल टर्म। डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास देखें 2x³ y⁻⁴, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल भी है। अब ये एक टर्म भी है जिसकी, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें एक टर्म है, एक टर्म है ना, ये सारी 2x³ y ये सारी एक टर्म है क्योंकि ये टर्म जो है ये 2x³ y और 4 पे ये मुश्तमिल है, कंसिस्ट करती है। तो डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रही हूँ, यूज़ हो रही हूँ, उनके एक्सपोनेंट्स की का सम जो है वो डिग्री होती है। यानी कि जैसे यहाँ पे x है, ये कुल मिला के ये एक सारी टर्म है, ये सारी टर्म है। इस टर्म में जो वेरिएबल x और y यूज़ हो रहे हैं उनकी एक्सपोनेंट्स का सम, यानी कि 3 + 4, तो वो क्या आ जाएगा, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म की जो डिग्री है वो क्या है, 7 है। एक और टर्म है 3x⁵ y⁻3, तो इसमें भी इसकी डिग्री 5 + 3 8 आ जाएगी। इसकी 3 + 1 है तो 4 आ जाएगी। इसकी 3 है, 3 आ जाएगी डिग्री। इस टर्म की डिग्री जो है प्लस का 2 है तो 2 आ जाएगी। तो ये डिग्री ऑफ टर्म है। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होती है, क्योंकि पोलिनोमियल जो होता है उस पोलिनोमियल में जो है पोलिनोमियल टर्म्स से मिलकर बनता है, यानी कि अलजबर होता तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही टर्में होती हैं ना। तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म। देखें, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर क्योंकि एक टर्म नहीं ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो अगर ज़्यादा टर्में हैं तो वो टर्म जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी तो वही डिग्री पोलिनोमियल की होगी। क्योंकि पोलिनोमियल्स के अंदर एक टर्म नहीं 2 टर्में भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, तो उस टर्म की डिग्री जिसकी ग्रेटर होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर वो टर्म जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ये पोलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनकी डिग्रीज़ हैं। ये पोलिनोमियल है x + 1, तो इसमें जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री पोलिनोमियल की 1 होगी। यहाँ पे आप देखें इस पोलिनोमियल में 2 टर्में हैं, एक x है और एक x² है, तो वो टर्म जिसकी डिग्री बड़ी होगी, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, तो पोलिनोमियल की डिग्री वही होगी जिस टर्म की डिग्री बड़ी होगी। तो इस टर्म x² की डिग्री 2 है तो लिहाजा पोलिनोमियल की डिग्री भी 2 होगी।
अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें, ये एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पोलिनोमियल में देखें, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कुल मिला के ये सारी एक टर्म है। तो इसमें जिस टर्म की डिग्री बड़ी होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। अब इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, लेकिन इस टर्म की डिग्री हमारे पास जो बनेगी वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दोनों को ऐड करके, जैसे अभी हमने डिग्री ऑफ अ टर्म में पढ़ा, ये एक टर्म है सारी, टर्म की डिग्री तो एक्सपोनेंट को ऐड करके हासिल होती है, जैसे अभी बताया है मैंने टर्म की डिग्री में। तो 2 + 2 क्या आ जाएगी 4। तो इस पोलिनोमियल सारे की डिग्री जो है वो 4 आ गई है। इस पोलिनोमियल में देखते हैं, इस पोलिनोमियल में डिग्री जो है, इस पोलिनोमियल इस टर्म की डिग्री 2 + 2 4 होगी, क्योंकि ये सारी एक टर्म है, तो ये भी एक टर्म है। तो वो टर्म जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होती है, पोलिनोमियल के अंदर जिस टर्म की डिग्री बड़ी होती है वही पोलिनोमियल की डिग्री होती है। अब इस टर्म की डिग्री अगर हम लें 2 + 2 ऐड करके तो वो हमारे पास 4 बनती है, लेकिन इसकी अगर हम लें तो 4 + 3 7 बनती है। तो इस टर्म की डिग्री बड़ी है 7, तो लिहाजा पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की डिग्री 7 होगी। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री भी बिल्कुल इसी तरह क्या होगी 4 होगी, क्योंकि इस टर्म की डिग्री हमारे पास इस x की 2 है और इसकी 1 होती है, 2 + 3 वो तो 3 आ जाएगी। इस टर्म की डिग्री 3 है, लेकिन इस टर्म की डिग्री 4 बड़ी है, तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल था, और डिग्री ऑफ अ टर्म जो है हमने पहले पढ़ा है। तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस हैं और MCQs हैं वो भी देखेंगे, और जो है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।